में आज हम लोग पढ़ेंगे संघ और राज्य क्षेत्र पे आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज भी लास्ट में करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण है? तो ये भाग एक है। अब चूंकि हम पढ़ चुके हैं भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और उसमें अनुच्छेद कितना आता है? 1 से लेके 4 तक आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये संसद के पास है। चूंकि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 79 में। और 80 में किसका है? राज्यसभा का। 81 में किसका है? लोकसभा का, क्योंकि हम इसको देख चुके हैं सरला नामक ट्रिक से। ठीक है, संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये संसद के पास है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो वही नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, क्या संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है? जी हाँ, अनुच्छेद 3 यही कहता है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। 9वां प्रश्न है, नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी सिफारिश अनिवार्य है? राष्ट्रपति की। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था, 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये फजल अली थे। फजल अली आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन थे? के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। हमारा 14वां प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 4 वर्ग, यही क ख ग घ करके बांटा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के क ख ग घ वर्गों को समाप्त कर दिया गया? तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से हटा के फिर 14 राज्य बना दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां। 16वां हमारा प्रश्न है, वहीं आ गया, 1956 में पुनर्गठन के बाद भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने? तो 14 राज्य बन गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 17वां प्रश्न है हम लोगों का, धर आयोग 1948 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जांच के लिए किया गया था। 18 प्रश्न नंबर है, जेवीपी समिति यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1949 में। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग करने के लिए किसने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो पोट्टी श्रीरामुलु थे। पोट्टी श्रीरामुलु, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषाई आधार पर अलग करने के लिए किसने 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी और बाद में इनकी मृत्यु भी हो जाती है? पोट्टी श्रीरामुलु। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारत का सहराज्य किस संशोधन द्वारा बनाया गया? आई थिंक ये प्रश्न रट गया होगा। 35वां संशोधन 1974 सह राज्य बनाया गया था, एसोसिएट स्टेट। फिर सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य कब बना? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। आगे बढ़ते हैं,
हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में। बॉम्बे राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों का गठन किया गया? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था 1960। हमारा 24वां प्रश्न होगा, नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 दिसंबर 1963 को मिला था। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। याद रखेंगे सब। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1972 में। इसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, मेघमणि त्रि, यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा कब? 1972 में ये बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बने? तो ये बने हैं 1987 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1987 वर्ष में 25वां राज्य बना भारत का गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये सन 2000 में हुआ था। छत्तीसगढ़ भारत राज्य का कौन सा राज्य बना था? तो 26वां राज्य बना था 1 नवंबर 2000। ओके, एक मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ, जैसे देखिए आगे आएगा भी, खैर। छ उ झा तेल, ठीक है। क्रम से आप लिख लीजिए 1 9 15, फिर 1 लिख लीजिए 2 जून 2014। अब ये क्या है? यानी 6 से छत्तीसगढ़, ये होता है, यहाँ नवंबर लिखना जरूरी है। तो छत्तीसगढ़ का गठन होता है 1 नवंबर सन 2000 में। और फिर ये है उत्तराखंड, इसका गठन होता है 9 नवंबर सन 2000 में। और 15 नवंबर 2000 में होता है झारखंड का गठन, ठीक है। और 2 जून 2014 को होता है तेलंगाना का गठन। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य बना? तो 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा 2 जून 2014। तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना था? आंध्र प्रदेश। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2019 में। और 31 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कब प्रभावी हुआ था? तो 26 जनवरी सन 2020 को। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है। पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कब किया गया? यानी पांडिचेरी का नाम बदल के कब पुडुचेरी किया गया था? तो सन 2006 में। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब रखा गया था? 1973 में। मद्रास का नाम तमिलनाडु कब किया गया था? 1969 में किया गया था। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनी समिति ने क्या सिफारिश 1948 में किसने सिफारिश की थी? तो राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, ये धर समिति ने बताया था। अगला प्रश्न 42वां है। स्वतंत्रता के समय कौन सी रियासत ऑपरेशन पोलो यानी सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिलाई गई थी? तो ये हैदराबाद रियासत थी। जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर भारत संघ में शामिल किया गया था? तो जनमत संग्रह के आधार पर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, संसद की नए राज्य बनाने की शक्ति किस प्रकार के बहुमत पर निर्भर करती है? तो सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, साधारण बहुमत के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 239। किस वर्ष दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा। बहुत बढ़िया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं।
क्या किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? हाँ, अनुच्छेद 2 के तहत संसद कानून बना सकती है, लेकिन पूर्ण विलय के लिए अक्सर संशोधन जैसे संविधान संशोधन के लिए किया गया। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस अधिनियम के तहत? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, जो कि 7वां संविधान संशोधन था। वर्तमान में भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो 5 हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य। तो चारों दिशाओं का नाम याद कर लीजिए और साथ में मध्य याद कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे कौन सा राज्य कब गठित किया गया था, उसका स्थापना वर्ष क्या है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में और आगे भी पूछे जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे 1960 के बाद नए राज्य जो बने थे। तो हमने देखा गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों 1960 में बने थे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र को ही अलग करके ये बना था। तो 1 मई 1960 को दोनों अपना स्थापना वर्ष मनाते हैं। नागालैंड की बात करें तो ये 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बनता है। कब? 1 दिसंबर 1963। हरियाणा बनता है 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बनता है हिमाचल प्रदेश। मणिपुर जो है 21 जनवरी 1972, मेघालय भी 21 जनवरी 1972 और त्रिपुरा भी 21 जनवरी 1972। अभी हमने देखा था मेघमणि ट्री ना, मेघमणि ट्री। यदि आपको कोई और ट्रिक याद हो तो आप बना सकते हैं। त्रि से त्रिपुरा, मेघ से मेघालय और मणि से मणिपुर, सॉरी उल्टा मिला दिया, मेघालय ये हो गया, मणिपुर ये और त्रिपुरा, यानी 72 काम हो गया। 72 मतलब 72 याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेट बन गए 72 काम में। 72 मतलब 72, कौन कौन से? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा गया, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम तो 16 मई 1975 को बनता है। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को मिजोरम बनता है। अरुणाचल प्रदेश 1900, ये भी याद रख लीजिए, तीनों को याद रख लीजिए। ये गोवा भी 30 मई 1987 को, यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, कब ये तीनों बनते हैं? 1987 में। चूंकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक डेट है 20 जनवरी और गोवा का है 30 मई 1987। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब 2000 और उसके बाद का गठन देखते हैं। तो यहाँ पे 4 राज्य आने चाहिए। हाँ, 4 राज्य कौन कौन से जो अभी हमने देखा था? देखिए हम लोग ठीक से याद किए थे, छौझा तेल ना। बाकी 15 नवंबर 2000 याद कर लीजिएगा और 2 जून 2014। तो 6 से छत्तीसगढ़ कब? 1 नवंबर 2000 को। ऊ से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। झा से झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ते से तेलंगाना 2 जून 2014। छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होके इसमें 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। और झारखंड जो है बिहार से अलग होके बना था। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होके बना था। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इंडिया अर्थात भारत दोनों नामों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 2 है, 3 है, 1 है या 4? तो अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न है, संसद को किसी नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 2 देता है। कौन सा? अनुच्छेद 2। तीसरा प्रश्न है, किसी राज्य की सीमा बदलने या नए राज्य बनाने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत आवश्यक है? विशेष बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, प्रभावी बहुमत चाहिए, राज्यों की आधी सहमति के साथ विशेष बहुमत? तो विशेष बहुमत नहीं चाहता है, सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है, यानी साधारण बहुमत। चौथा हम लोग का प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? HN कुंजरू, KM पडिक्कर,
फजल अली या MC छांगला? तो हमने पढ़ा था HN कुंजरू थे। कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर पहला राज्य। क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर उत्तर होगा फजल अली आयोग। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हम लोग का होगा, आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, तो वहीं 1953। ऑपरेशन पोलो का संबंध किस रियासत से है? यानी ऑपरेशन पोलो के तहत किस रियासत को भारत में मिलाया गया था? तो हम जानते हैं, ये हैदराबाद है। कौन सी रियासत है? हैदराबाद। 7वां प्रश्न होगा हम लोगों का, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो हम पढ़े थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 8वां प्रश्न होगा, किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था? 35वां, 42वां, 36वां या 44वां? सही उत्तर है 36वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 9वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य कब बना था? तो अभी हमने पढ़ा सन 2000 को बना। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लास्ट के 10 क्वेश्चन और हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन द्वारा। JVP यानी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल समिति जो थी ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की? तो उन्होंने यही बताया था कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा पर होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1971 में। पुर्तगाली शासन से गोवा को किस वर्ष मुक्त किया गया? गोवा को किस वर्ष मुक्त कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1961। सही उत्तर है 1961। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश भू सीमा समझौता LBA किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? 100वां। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में। तेलंगाना राज्य का गठन किस राज्य के पुनर्गठन से हुआ था? तो आंध्र प्रदेश की। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक संसद में किसकी सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता? तो राष्ट्रपति। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित पहला आयोग कौन सा था? तो धर आयोग था। दादर नगर हवेली और दमन दीव को का विलय किस तिथि से प्रभावी हुआ? 26 जनवरी 2020 को। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।